स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे आज आपको पार्ट 38 यानी कि एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 38 का 4 का 1 नंबर पढ़ाएंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण युग्म और अध्याय 3। ठीक, तो चलिए इसको हम बताते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ क्वेश्चन है पहला, किस चीज़ का? प्रश्न संख्या 4 का एक नंबर। तो देखिए 4 का 1 नंबर क्या है? तो देखिए 4 का पहले हम बताते हैं 4 नंबर में लिखा हुआ क्या है। हम पहले बताते क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। तो 4 का जो एक लिखा हुआ है कि देखिए, निम्न समस्याओं यानी निम्न जो समस्या है, समस्याओं रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या होता है? x - y = 10। एक मान लेते हैं ये x - y = 2, ये हो गया हमारा युग्म हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, समस्याओं को हल कीजिए और रैखिक समीकरण उनके हल, यदि उनका हल हो तो किसी बीजीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो किसी बीजीय गणित विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि बीजीय गणित विधि बोल दिया बाबू। तो इसमें जो है कि हम चाहे तो विलोपन से कर सकते हैं, हम चाहे तो विलोपन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, या फिर वज्र से कर सकते हैं, वज्र गुणन से कर सकते हैं। क्यों बाबू? क्यों? क्योंकि उसमें जो है कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि 4 नंबर का रहा है कि निम्न मतलब जो वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यदि और क्या बोला है? और उनके किसी भी और बनाइए और उनके हल कीजिए, और उनके हल के दिए कि हल कीजिए। ये और ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसी, यदि उनका अस्तित्व हो, कि उसके बाद ब्रैकेट बंद करके लिखा हुआ है, यानी कि किसी बीजीय गणित विधि से ज्ञात करें, यानी कि उनके हल को किसी भी बीजीय गणित से ज्ञात करना है, यानी कि निकालना है। किसी भी बीजीय गणित यानी किसी बोल दिया, ये तो नहीं बोला कि विलोपन करना है, प्रतिस्थापन करना है, वज्र करना है, बोला है तो किसी बोला है। तो किसी का मतलब हो गया कि बीजीय गणित, तो यही सब हुआ। हम चाहे तो विलोपन से कर सकते हैं, हम चाहे तो प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, हम चाहे तो वज्र से कर सकते हैं। तीनों से करेंगे तो वही आएगा। तो हम चले विलोपन से करेंगे, तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है बाबू? तो वहाँ प्रश्न पढ़ना होगा। पहला नंबर हमारा दिया है क्या है? 4th का पहला नंबर बाबू हमारा दिया क्या है? तो दिया है बाबू हमारा पहला नंबर, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। लिखा है एक छात्रावास का मासिक नियत, मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किए। यही लिखा है बाबू, छात्र ने कितने भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को, यानी कि ए जो है कि किसी का नाम रख दिया होगा, जबकि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो छात्रावास का व्यय वो 1000 का छात्रावास अदा करता है। यही प्रश्न है। ठीक बाबू। आज उसके बाद लिखा है व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी नाम रखा है उसका बाबू, तो वो जो है कि 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रति दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न दिया है बाबू। तो इसको क्या करना है बाबू? हमको अब सॉल्व करना है। हम तो यहाँ लिख दिया, तो वहाँ कह रहा है कि पहला ए, तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या बोला है हमको? पहले नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो हम लिख सकते हैं दिया है, ये लिख दिए। अब लिखेंगे माना छात्रावास का
नियत नियत क्या नियत वैव, नियत वैव, हाँ वैव, वैव वैव कैसे है, वैव सही तो लिख रहे थे, वैव बराबर x तथा छात्रावास का प्रतिदिन व्यय बराबर y। अब लिखेंगे बाबू यहाँ प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है हमारा, प्रश्न से, तो प्रश्न में दिया है कि एक विद्यार्थी को हम नियत मान सकते हैं, अब प्लस पहले कह रहा है कि हमारा भोजन जो है कि बाबू हम यहाँ पहले कहता है कि 20 दिन भोजन के लिए, तो 20 दिन भोजन के लिए उसको कितना अदा करना पड़ता है, तो नियत जो है कि वो एक ही दिन रखा, तो 20 दिन के लिए कितना आना पड़ता है, 20 दिन को हम प्रतिदिन किए हैं तो इसको y मान लिए, इसको करना पड़ता है 1000 रुपये अदा करना पड़ता है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब लिखेंगे पुनः x प्लस 26y इक्वल 1180, 1180 क्यों बाबू इसको मान लेते समीकरण, क्योंकि वहाँ का है कि एक नियत भोजन एक दिन का है और प्रतिदिन दूसरे बार में जो है कि जो विद्यार्थी बी है बाबू, वो जो है कि बाबू कितने दिन भोजन अदा करता है, 26 दिन, तो 26 दिन और एक दिन नियत लगा के, नियत को छोड़कर 26 दिन करता है, जिसको इसको देना पड़ता है 1180 रुपये, ठीक, अदा करना पड़ता है। अब इसको क्या करना है बाबू, हमको हल करना है, क्यों हल करना है, समीकरण फर्स्ट भी निकल गया, समीकरण सेकंड भी, तो आप चाहे तो इसको विलोपन से हल कर सकते हैं, या चाहे प्रतिस्थापन से आप हल करते हैं, या चाहे आप वज्र से कर सकते हैं। हमको मन कर रहा है कि विलोपन से करें, तो हम चलिए विलोपन से करते हैं। चलिए बाबू सही है, तो लिखेंगे बाबू हम यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, और कुछ नहीं बाबू। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर। क्यों लिखे बाबू, क्योंकि हमको इसको जो है कि विलोपन विधि से हल करना है, क्योंकि किसी भी बीजीय गणित बोला है तो हम विलोपन से करते हैं, आप कीजिएगा तो प्रतिस्थापन से कीजिए, आंसर सेम आए। तो लिख सकते हैं x प्लस 26y इज इक्वल 100, हाँ x प्लस 26y बराबर 1180, यहाँ 20 होगा बाबू। तो देखिए बाबू आप क्या करेंगे बाबू, हम यहाँ पे एक काम करना है बाबू, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे साइड चेंज करके आप लोग को घटाना है। प्लस था तो माइनस कर दिए, ये कट गया, प्लस था तो माइनस कर दिए, तो इस घटेगा तो कितना होगा, -6y होगा। क्यों -6y, क्योंकि ये 26 बड़ा है और 20 छोटा है, तो 26 का चिन्ह लगेगा, तो 26 का माइनस है, तो यहाँ होगा, यहाँ प्लस था तो बाबू यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा बाबू, 180 बचेगा। क्यों 180, और क्या चीज़ में, माइनस में क्यों बाबू, क्योंकि हम पहले बोले थे बड़ा में है तो बड़ा में, तो माइनस में, यहाँ थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, माइनस में हो गया वो। तो अब क्या करेंगे बाबू, ये -6y जो है कि इसके गुना में होगा, तब ना 6y हो गया माइनस, तो हम इस 6y को क्या करेंगे, भागा देंगे, 180 6, ये माइनस खत्म हुआ, 6 या 18 30 आया, y बराबर बाबू हमारा आ गया 18, y बराबर हमारा सॉरी बाबू 30 आ गया, y बराबर हमारा आ गया बाबू 30। तो y बराबर 30 आया, तो अब हमको x का भी मान निकालना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ y बराबर, पहले हमको 30 लिखने दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये लिख दिए बाबू। तो समीकरण फर्स्ट लिखना है, तो अब समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू हमारा, समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x बराबर x प्लस 20y इज इक्वल
1000। ये समीकरण फर्स्ट है बाबू। जब ये समीकरण फर्स्ट है बाबू तो अभी इसको क्या करेंगे बाबू, पता है y क्या कितना है हमारा 30 है, तो लिख सकते हैं 20 इंटू वाई का मान 30 बराबर 1000। ठीक, अब देखिए बाबू x बराबर 3 दूनी 6 और डबल 0। आप क्या करेंगे बाबू, ये 600 को क्या करेंगे उधर पलटा देंगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा हमारा x बराबर बन जाएगा हमारा 1000 और माइनस 600, x बराबर 400। x बराबर जो है कि हमारा बाबू 400 आया और y बराबर हमारा 30 आया, तो हम लिख सकते हैं बाबू, अतः x बराबर, छोड़िए बाबू इस तरह लिख देते हैं, अतः छात्रावास का नियत व्यय यानी कि x, जिसको हम क्या माने x बराबर हमारा आया है 400 और छात्रावास का प्रतिदिन व्यय, जिसको हम क्या माने हैं बाबू y माने हैं बाबू, क्या माने हैं बाबू y माने हैं। समझे बाबू, समझे कि नहीं समझे बाबू, y माने हैं। तो y को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, y बराबर हमारा 30 आया। तो देखिए बाबू x बराबर हमारा क्या आया है बाबू, x बराबर हमारा 400 आया और y बराबर हमारा 300 आया। तो आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार भी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं करते हैं, तो उतार लीजिए एक बार। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। क्या रुक गए तो कुछ सोचने लगे क्या? आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इसका मतलब हुआ कि एक ही चीज़ को लिख रहे हैं, इसलिए छात्रावास का जो है कि नियत व्यय हमारा 400 आया और छात्रावास का प्रतिदिन हम व्यय यानी कि x बराबर 400 और y बराबर 30 आया। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया बाबू, आंसर। आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।